ज्यादा देर रिलेशनशिप अपनी बीवियों के साथ नहीं रखे, गर्लफ्रेंडों के साथ नहीं रखे, वो यूज करने का आदी है। वो अच्छा। सिर्फ मैसेंजर्स हैं, वो जाते हैं मैसेज लेके आते हैं से बाहर आके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात अगर करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरफ जाती दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं कि डिफरेंट सिनेरियोज बनते जा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक पेज पे नहीं है, कोई कह रहा है कि 14 अगस्त को एहतजाज होगा, कोई कह रहा है नहीं हो रहा। और जिस तरह से हमने देखा कि आज़म सवाती साहब तो वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया जाएगा। दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली उन्होंने अयाज सादिक साहब ने कहा है कि मैं पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। 14 अगस्त को बेग साहब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी या हमें मुज़ाकरात की टेबल पे नजर आएगी? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली एहतजाज इन्होंने 14 अगस्त को क्या करना है, क्योंकि वो तो हमारी आज़ादी का दिन है, पूरी कौम उसको सेलिब्रेट करती है। इस बार नेचुरली जो मार्का बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हुआ और जिसमें अल्लाह ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को बहुत इज्जत दी, तो मेरा ख्याल में ये एहतजाज की बात तो इनको 14 अगस्त को करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह इनके पहले एहतजाज फेल हो रहे हैं, ये भी उसी तरह फेल होगा। लेकिन उसका इम्पैक्ट, इनका कहना वो गलत पड़ा है कि 14 अगस्त वाले दिन भी इनको एहतजाज याद आ गया। और एहतजाज की डिमांड क्या है? बंदा इनसे पूछे कि आप एहतजाज किस बात पे कर रहे हैं, वो इनके पास एक ही डिमांड है। जो भी बात करें वो कहते हैं जी बानी को रिहा कर दें। देखिए, बानी को रिहा तो अदालतों से ही रिहाई मिल सकती है, अदालतों से ही रिलीफ मिलेगा। पहले भी इनको आउट ऑफ वे जाके अदालतों से रिलीफ मिलते रहे। अब मसला ये आ जाता है जब इनकी मर्जी का फैसला ना हो, और ये हमारे यहाँ एक रवायत सी बन गई है। उसमें कसूर जुडिशरी का भी है, लेकिन रवायत ये बन गई है कि अगर मर्जी का फैसला नहीं है तो हम ना अदालतों को मानते हैं, ना इस कानून को मानते हैं। अपने अदवार में जो कुछ इन्होंने किया है वो सबके सामने है। तो रहेगी बात इनका पीटीआई का, आपने कहा कि फ्यूचर क्या है। देखिए, पार्टियों में डाउनफॉल आता है। बाकी पार्टियां जो मेन स्ट्रीम है उनमें भी उनके लीडर भी घायल हुए, उनके लीडर जेलों में गए, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, कई पार्टीज को बैन किया गया। लेकिन वो वापस आए पॉलिटिक्स करके, इनकलाब के जरिए वापस नहीं आए। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से जंग नहीं छेड़ी। और ये अगर आप सियासत में रहें, डायलॉग पे बिलीव करते हो, पार्लिमानी जमहूरियत पे बिलीव करते हो, जिसकी के बहुत ज्यादा कमी है हमारे मुल्क में, लेकिन एक रास्ता वही है। अगर तो आप समझें कि इनकलाब करके, एस्टेब्लिशमेंट को डाउन करके आप इनकलाब के जरिए इस मुल्क की सल्तनत में बैठ जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। अच्छा बेग साहब, आपने माजी का हवाला दिया। बहुत सी रवायात हमारे सामने हैं, बहुत सी सियासी जमातें जिनका डाउनफॉल हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से वो पीक पे आती हुई और इक़्तिदार में आती हुई भी हमने देखी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनसे सीखती क्यों नहीं है? अगर मुज़ाकरात, डायलॉग ही वाहिद रास्ता है, तो फिर बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि हमने कोशिश की है कि हम मुज़ाकरात करें। आप जब स्पीकर साहब दावत दे रहे हैं, एक बार फिर दावत दे रहे हैं, बारहा हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से ऑफर मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्यों ऑप्ट नहीं की गई वो ऑप्शन, और अब कितनी जरूरी है इस ऑप्शन को अवेल करना? देखिए, ये जो बैरिस्टर गौर साहब हैं और बाकी इस वक्त की जो मौजूदा लीडरशिप है पीटीआई की, उन बेचारों के हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा। वो सिर्फ मैसेंजर्स हैं। वो जाते हैं मैसेज लेके आते हैं, बाहर आके ड्याला के बाहर गुफ्तगू करते हैं। वो अपने तौर पर कोई फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, किसके साथ करने हैं, और उस मुज़ाकरात में जब आप क्रॉस दी टेबल बैठते हैं तो आपके पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए गुफ्तगू करने की। वो उनके पास नहीं है। तो खान साहब ने बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी और उनके जो अपने सेकंड थर्ड टियर लीडरशिप है, उनके पास बिलीव कीजिए कोई इख्तियार नहीं है। और वो भाग के, और वो सारे इस कंफ्यूजन में है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दे दे कि खान खफा हो और मेरी छुट्टी हो जाए। तो पार्टियों में ऐसा नहीं होता, मुशावरत होती है, हर एक पास अपना एक कैंडिडेट होता है। बेग साहब, क्या पार्टी में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिस पर ट्रस्ट करें इमरान खान साहब? देखिए, उस बंदे का अपना ट्रस्ट नहीं है, इसलिए वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। और उसकी एक लंबी लिस्ट है जो उसने ट्रस्ट ब्रीच की है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, लोगों के साथ। और वो जो मुंह पे झूठ बोलना है, उसका नाम उसने यू टर्न रखा हुआ है। ऐसी
पर्सनालिटी पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। अगर ट्रस्ट कर रहा होता तो आज बातचीत भी होती और सही। आज ये बाहर भी होता, क्योंकि ना इसकी कोई गारंटी ले सकता है। इंटरनेशनली ये शख्स ने मतलब उस लेवल पे तो ये काम नहीं करने चाहिए थे जहाँ से मुल्क की साख भी खराब हुई, और लोग इंटरनेशनल लीडर्स के साथ जो इसने किया वो सबके सामने है। तो वो जो शख्स खुद पे ट्रस्ट ना रखता हो वो किसी और पे ट्रस्ट नहीं करता। अच्छा, और यही ट्रस्ट की वजह हम है बात कि करें आज बेग साहब, अब शाह महमूद कुरैशी, बड़ी खबरें कयास आराइयाँ ये हैं कि जिस तरह से उनको यके बाद दीगरे बरियत मिल रही है मुकदमात से, वो अगर बाहर आते हैं तो आपको लगता है, दिखाई दे रहा है कि वो लीड करेंगे पार्टी, और अगर वो लीड करते हैं क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, मेरे ख्याल में तो पीटीआई और पीटीआई को काफी हद तक ये करना भी चाहिए कि शाह महमूद कुरैशी इज अनदर पर्सनालिटी जो ट्रस्टवर्दी नहीं है। अच्छा। आपने उनकी गुफ्तगू का और चेहरे इंप्रेशंस देखे हो तो वो बड़े फेक से हैं। वो हमेशा पावर में रहना चाहते हैं। अभी जो जिस तरीके से उनकी बरियत हो रही है और बाकियों को सजा मिल रही है, मैं ये समझता हूँ ये गलत है। हमारे जो इंसाफ करने वाले अदारे हैं उनको चाहिए था, अगर 9 महीने सजा सबको मिल रही है तो इनको भी मिलनी चाहिए थी, और जिनको बरी किया गया है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है और अवाम को भी पता है कि वो किस तरीके से उन्होंने कंप्रोमाइज किया। वो ऐसी स्टेटमेंट्स दी जो पीटीआई के खिलाफ या उनके लीडरों के खिलाफ थी। उन्होंने एक किस्म की क्या कहते हैं गद्दारी की अपनी जमात के साथ, और ये बड़े मशहूर हैं। इन्होंने बहुत सारी पार्टियां बदली हैं, अपॉर्चुनिस्ट है, इनको ओहदा मिलना चाहिए, इनको वजारत मिलनी चाहिए, ये बड़े उसके पीछे पड़े रहे। ये पहले दिन से ये चाह रहे थे कि मुझे पीटीआई की भाग दौड़ मिल जाए और मैं बन जाऊं, और ये जो पहले अरेस्ट हुए फिर रिहा हुए तो वे कंप्रोमाइज के जरिए हुए थे। फिर जब इन्होंने पार्टी की पोजीशन संभालने की कोशिश की तो जो अपोनेंट है उन्होंने फिर अंदर कर दिया, फिर अंदर किया तो फिर इनको बहुत टाइम लगा। इनके बेटे ज़ैन कुरैशी को भी जो रिलीफ मिला वो वोट के ना देने पे, यानी कि पार्टी। तो बेग साहब, आप क्या रीड कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी को जो बरियत मिल रही है, जो अगर वो रिहा होते हैं तो इसके पीछे दूसरे एंड से क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? क्योंकि दूसरा एंड, अगर हम बात करें, टू बी क्लियर, एस्टेब्लिशमेंट तो बड़ी स्ट्रांग है जिससे मुज़ाकरात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करना चाहते हैं। आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी अगर बाहर आते हैं और लीड करते हैं पार्टी को तो मिल बैठ के और जो मुज़ाकरात हैं वो हो सकते हैं दोनों तरफ से? देखिए, तहरीक इंसाफ इन पे ट्रस्ट नहीं करती, पहले भी नहीं करती थी इमरान खान, अभी तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और दूसरी बात है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको पता है कुरैशी साहब का क्या वेट है। जो अच्छा। अपने दोस्तों के और अपने चाहने वालों के और पार्टी के खिलाफ बोल सकता है, गद्दारी कर सकता है, तो वो उनके साथ कितना लड़ होगा वो उनको भी पता है। तो ये जो 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पे हमें नज़र नहीं आ रही, आपको लगता है कि 14 अगस्त की तारीख रखना कोई सियासी अक्लमंदी थी या एक और इमेच्योरिटी थी जिसका मुजाहरा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? देखिए, बिल्कुल ये अगर सोच समझ के फैसला करते तो 14 अगस्त की तारीख तो इनको किसी सूरत नहीं रखनी चाहिए थी। और सेकंड बात ये है कि यहाँ फैसलों का कहाँ से फैसले होते हैं, कौन करता है, उसका बहुत फुकदान है। और ये पहले दिन से रहा, ये पार्टी पहले दिन से कंफ्यूजन का शिकार रही। जब पावर में थी तब भी इसके अंदर कोई 15-20 ग्रुप बनियां थी, कोई एक के साथ लड़ रहा था, कोई दूसरे के साथ लड़ रहा था। फिर खान खुद इनको डिवाइड करके रखता था, और खान साहब ने अपनी पार्टी के जो की लीडर थे उनके खिलाफ केसी भी बनवाए और उनको जेलों में भी पहुंचाया, नैब के। तो मकसद ये है कि ये कोई नई बात नहीं है कि पीटीआई। अच्छा बेग साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सियासी बसीरत आप रखते हैं, ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होता है कि वो शख्स जो मंजूर नज़र होता है बानी पीटीआई का, वो एक ही दिन बाद या कुछ ही वक्त बाद ऐसे नज़रों से गिर जाता है और उसकी बात की कोई अहमियत नहीं रहती? ये क्या चल रहा होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? देखिए, खान की आदत है यूज और मिस यूज और फिर उसके बाद लेफ्ट ओवर। अच्छा।